बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना। आज का जो बयान है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है कि वो बड़े अहम फ़ैसले करते थे। सारे इंसानियत दे हिवानात जिन्नो परी सब। तो एक दिन मच्छर ने भी फरियाद की कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमारा भी फ़ैसला करें, उसके बारे में कुछ बयान करें कि मच्छर ने अपना इंसाफ चाहा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम रज़ी अलैहिस्सलाम से। घास और चमन के पत्तों से मच्छर ने आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरियाद की कि ए सुलेमान, इंसान और हिवान जिन्नो परी का इंसाफ करते हैं, हवाई परिंदे और दरियाई मछलियाँ सब आपकी अदालत की पनाह में हैं। वो कौन बदनसीब है जिसने आपकी सरपरस्ती का सहारा नहीं ढूंढा। हमारी दाद को पहुँचें कि हम बहुत तकलीफ़ में हैं और इंसाफ से महरूम हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए इंसाफ तलब करने वाले, बता तू किसके मुकाबले में इंसाफ चाहता है। वो कौन जालिम है जिसने अपनी मुशों के गुरूर पर तुझे सताया और तेरा मुंह नोचा। हमारे ज़माना हुकूमत में वो कौन शख्स है जो जुल्म करने में बेबाक हो। मच्छर ने अर्ज की कि हम हवा के हाथों बड़ी मुसीबत में हैं और उसके जुल्म से इस कदर तंग आ गए हैं कि अब सवाए फरियाद के कोई इलाज नहीं। ऐ बख्शिशो बख्शाइश करने वाले आदिल, ऐ बेहतरीन इंसाफ करने वाले आदिल, आप हमारे दाद को पहुँचें और इससे हमारा बदला लीजिए। बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ सुरीली रागनी गाने वाले, खुदा ने मुझे हुक्म दिया है कि मुद्दा अलैह का जवाब लेने लिए बग़ैर मुद्दई की फरियाद को तस्लीम ना करो। अकेला मुद्दई हज़ारों बाबेला मचाए, मेरी मजाल नहीं कि हुक्म इलाही से सरताबी करूं। लिहाजा जा और अपने मुखालिफ फरीक को मेरे पास बुला ला। मच्छर ने अर्ज की कि हजूर हुक्म संद है, लिहाजा अर्ज है कि मेरी दुश्मन हवा है और वो आपकी ताबिया फरमान है। ये सुनकर हजरत ने फ़ौरन पुकारा कि ए हवा, मच्छर ने तुझ पर दावा किया है, तारीकी से बाहर निकल, अपने मुद्दई के मुकाबल और अपनी सफाई पेश कर। हवा हुक्म शाही सुनकर सनसनाती हुई यूं ही पहुंची। मच्छर उसी दम भाग निकला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ललकारा, अरे मच्छर कहाँ जाता है, ठहर ताकि दोनों फरीक की बात सुनकर फ़ैसला कर दूं। मच्छर ने कहा, ए बादशाह, इसकी हैबत में मेरी मौत है। मेरी ज़िंदगी के दिन इसी के धुएं से काले हैं। जहाँ वो आ जाए वहाँ मेरे पाँव क्यों कर टिक सकते हैं कि हवा से मेरी जान का उनस निकल जाता है। ए अज़ीज़, यही हाल बारगाह इलाही के ढूंढने वाले का है। ए अज़ीज़, यही हाल बारगाह इलाही के ढूंढने वाले का है। जहाँ खुदा ने जलवा फरमाया कि ढूंढने वाला गुम हुआ, जहाँ खुदा ने जलवा फरमाया ढूंढने वाला गुम हुआ। अगरचे वो वसाल मुसलसल बका है, लेकिन इस बका का आगाज़ अपनी फ़ना से होता है। अगरचे वो वसाल मुसलसल बका है, लेकिन इस बका का आगाज़ अपनी फ़ना से होता है। ये था आज का बयान के मच्छर ने अर्ज़ की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। एक आगे छोटी सी और बात अर्ज़ करते हैं
کہ انسان دعا مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ گلہ شکوہ بھی کر بیٹھتا ہے، کوئی اور بھی خیالات وسوسے آتے ہیں کہ میں اتنی دعائیں مانگتا ہوں قبول کیوں نہیں ہوتی یا ہو رہی نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں۔ ایک چور نے کسی سپیرے کا سانپ چرا لیا۔ ایک مثال سے بیان کریں گے نا۔ ایک چور نے کسی سپیرے کا سانپ چرا لیا اور بے وقوفی سے مال موزی نصیب گاجی سمجھا۔ سانپ زہریلا تھا، سپیرا تو ڈسنے سے محفوظ رہا، لیکن چور اسی سانپ سے ڈسا گیا۔ سپیرے نے جب اسے دیکھ کر پہچانا تو کہا کہ اس نے میرے سانپ کی جان سے زیادہ رکھیا کی۔ میری جان یہ دعا کرتی تھی کہ الہی ایسا کر کے اپنے چور کو پکڑوں اور سانپ چھین لوں۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ دعا قبول ہوئی اور جو بات میری مرضی کے خلاف تھی وہی فائدہ مند نکلی۔ آدمی بہت سی ایسی دعائیں کرتا ہے کہ جو اگر پوری ہو جائیں تو نقصان اور ہلاکت واقع ہو، لیکن خدا اپنے کرم سے ایسی دعاؤں پر توجہ نہیں فرماتا۔ رب العالمین اپنے کرم سے ایسی دعاؤں پر توجہ نہیں فرماتا۔ دعا کرنے والا رب سے شکایت اور بدگمانی کرتا ہے، حالانکہ اس کی دعا کا نامقبول ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ اس نے اپنے لیے آپ ہی مصیبت کی دعا کی تھی اور رب العالمین نے محض اپنے کرم سے اس کو قبول نہ کیا۔ یہ تھا آج کا بیان۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔